हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर इन बिल्डिंग्स को मेरे वीडियोस के बैकग्राउंड में ज़रूर देखा होगा। ये 22-22 मंजिल की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन फिर भी इनकी गिनती इंडिया के टॉप 100 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में नहीं होती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टॉलेस्ट बिल्डिंग्स की बात क्यों कर रही हूँ। तो वो इसीलिए क्योंकि आज मैं आपको इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में बताऊँगी और ये साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि वो फ्लॉप क्यों गई। इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग को बनाने की प्रेरणा वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा से ली गई थी। बुर्ज खलीफा तो हिट गई, लेकिन ये बिल्डिंग फ्लॉप हो गई। ये है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुबई में बनी बुर्ज खलीफा। इंजीनियरिंग का चमत्कार, आसमान छूती इमारत, दुबई की पहचान और यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। ये है मुंबई के लोअर परेल स्थित वर्ल्ड वन बिल्डिंग। वर्ल्ड वन बिल्डिंग को मुंबई के मशहूर लोढ़ा बिल्डर्स ने बनाया है। उम्मीद तो यही थी कि ये भी बुर्ज खलीफा की तरह फेमस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले इन दोनों बिल्डिंग्स का कंपैरिजन दिखा देते हैं। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है 828 मीटर, जबकि वर्ल्ड वन 280 मीटर ऊंची है। बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर हैं, जबकि वर्ल्ड वन में 2। बुर्ज खलीफा 2004 में बननी शुरू हुई और इसे देखकर वर्ल्ड वन को बनाने का काम 2011 में शुरू किया गया। बुर्ज खलीफा 2010 में बनके पूरी तैयार हो गई, जबकि वर्ल्ड वन को बनने में 9 साल लग गए। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जबकि वर्ल्ड वन भारत की तो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जबकि एशिया में 154 और दुनिया में 258वें नंबर पर आती है। बुर्ज खलीफा को बनाने में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो वर्ल्ड वन में करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा आया। दुबई का बुर्ज खलीफा प्रोजेक्ट तो सफल रहा, लेकिन मुंबई के वर्ल्ड वन को प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स फ्लॉप मान रहे हैं। अपार्टमेंट के प्राइस 30 से 40% तक गिर गए। तो आपने पूरी दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी देख ली और भारत की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी। बुर्ज खलीफा को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वर्ल्ड वन को तो भारत में भी बस कुछ ही लोग जानते होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बिल्डिंग फ्लॉप क्यों गई और इस बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर का ये क्यों कहना है कि अगले 20 साल तक तो वो ऐसी बिल्डिंग बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लोढ़ा बिल्डर्स ने जो ख्वाब देखा था वो अनरियलिस्टिक नहीं था। मुंबई में प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा से हॉट रहा है। मुंबई में जगह की कमी है, लेकिन पैसों की कमी नहीं है। मुंबई में देश के टॉप उद्योगपति रहते हैं। ये फिल्मी सितारों का शहर है। इसके अलावा भी यहाँ हर फील्ड से जुड़े करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं। ऐसे में लोढ़ा बिल्डर्स को लगा कि भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने की वजह से उनका वर्ल्ड वन प्रोजेक्ट एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा। मुंबई के अमीर लोग हाथों हाथ यहाँ अपार्टमेंट खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर इस प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने की क्या वजह रही, अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से लोढ़ा वर्ल्ड टावर्स प्रोजेक्ट इतना कामयाब नहीं हो पाया। सबसे पहला कारण तो कॉस्ट के ऊपर है। वैसे ही इन लार्ज प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है और इस प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन चैलेंजेस और डिलेज भी थे, जिसकी वजह से लोढ़ा के लिए द टोटल कॉस्ट टू कंप्लीशन और भी बढ़ गया था। दूसरा कारण ये था कि लोढ़ा ही नहीं, कई डेवलपर्स ने उसी वक्त वही माइक्रो मार्केट में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, जिसकी वजह से अपार्टमेंट्स की जो सप्लाई थी और इन्वेंट्री थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और अपार्टमेंट प्राइसेस पे काफ़ी दबाव आ गया था। तीसरा कारण था कि लोढ़ा के एक दूसरे प्रोजेक्ट न्यू खफ्फरेट पर एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से प्रीमियम और लग्जरी कस्टमर्स के मन में शंका आ गई थी कि क्या लोढ़ा प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकता है कि नहीं। वर्ल्ड वन टावर के फ्लॉप होने के कुछ और कारण भी रहे। इन अपार्टमेंट्स के जो रूम्स थे वो ओवल शेप में थे, यानी गोलाकार, जबकि लोग चौकोर कमरे पसंद करते हैं।
वर्ल्ड वन की असफलता की कहानी ने लोढ़ा बिल्डर्स के उस सपने को चकनाचूर कर दिया जिसमें उन्होंने लोअर परेल और मुंबई की स्काईलाइन को स्काई स्क्रैपर से भर देने की बात कही थी। अब लोढ़ा बिल्डर्स के मालिक कह रहे हैं कि एक ही प्रोजेक्ट पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर देना मूर्खता थी और वर्ल्ड वन के फ्लॉप होने के बाद से कोई भी अगले 20 साल तक मुंबई में स्काई स्क्रैपर बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। Back at the World Towers today, and I say this, we've invested 5,000 crores into one site. It's never going to get built again in Bombay. At least for another 2 decades, nobody is going to invest because it was just foolish. लोढ़ा वर्ल्ड वन के अलावा मुंबई की कुछ और ऊंची बिल्डिंगें जैसे कि पैलेस रॉयल, कोहिनूर स्क्वायर जैसी हाई राइज बिल्डिंगें नाकाम रही। इन बिल्डिंग्स के फ्लॉप होने की वजह हाई प्राइस और लो इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहा ही, लेकिन इसके साथ ही इस इलाके के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी लोगों को इन प्रोजेक्ट से दूर किया। लोगों को लगा कि बिल्डिंग्स तो ऊंची बनती जा रही हैं, लेकिन दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं हो रहा है और जब तक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा तब तक मुंबई को न्यूयॉर्क और शंघाई की तरह सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर बनाने का सपना ही बनकर रह जाएगा, हकीकत नहीं बन पाएगा। ये बात सही है कि समंदर के पास होने की वजह से मुंबई में ज़मीन की कमी है और कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाने के लिए मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतें बनाने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि ये मकान इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि सिर्फ करोड़पति लोग ही इन्हें खरीद सकते हैं। इसीलिए मुंबई में मकान ज़्यादा और ख़रीदार कम हो गए हैं, जिस वजह से प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है और किसी को नहीं पता कि इसे उभरने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप लोग जानते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।